सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का भला करने के जैसा और कोई धर्म नहीं होता। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, सबका अच्छा करना चाहते हैं, सबके भले की भावना हमारे मन में है, हम सबका हित करना चाहते हैं, तभी सही मायने में हम धर्मी कहलाएंगे। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि धर्म जोड़ता है। इंसान को इंसान से जोड़ना यही धर्म है। दिल से दिल को जोड़ना यही धर्म है। आत्मा और परमात्मा को जोड़ना यही धर्म है। तो सच्चा इंसान कौन है? जो धार्मिक है, जो धर्मी है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वही है जो सबके बारे में सोचता है। रोज किसी की हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। दाता ने जिस काबिल हमें बनाया है, तन मन धन की जो शक्तियाँ हमें मिली हैं, उसे परोपकार परमार्थ सेवा में लगाना चाहिए। तो गुरु निरंकार बहुत खुश होते हैं। और गुरु निरंकार हमारे नेक कर्मों से रिश्ते हैं। प्रभु हमारे कर्म, हमारी नेक नियत देखते हैं कि हमारी नियत कैसी है। बख्श देता है खुदा। जिनकी किस्मत खराब होती है वो हर किसी नहीं बख्शे जाते, जिनकी नीयत खराब होती है। तो हमारी नीयत नज़र कैसी है, हमारे भाव कैसे, हमारी सोच विचार कैसे हैं, तो परमात्मा सब जानते हैं, अंतर्यामी है। तो जीवन मिला है परमार्थ करने के लिए, परोपकार करने के लिए, नेक काम करने के लिए। तो हमने अपना जो आने वाला कल है उसको सजाना है, संवारना है नेकी के द्वारा। नेक काम, परोपकार परमार्थ के द्वारा नेक काम करेंगे, सत्संग सेवा सिमरन करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी जाके हमारा आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा, अच्छा होगा। वरना तो भरोसा तो एक पल का नहीं है। जीना तो आज है, अभी है। एकदम आज अभी से अच्छा काम करना शुरू कर दे। हौस जाले आज को कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। एक सांस का भरोसा नहीं है। इसलिए हम हर पल अच्छे काम करें, अच्छा काम करें। अक्सर इंसान की हैबिट होती है कि इंसान अपने बारे में सोचता है। तो खुदगर्जी से ऊपर उठना पड़ेगा, परहित करना पड़ेगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का भला करने के जैसा कोई धर्म नहीं होता। एक कहानी दास ने पढ़ी थी। एक राज्य का ऐसा नियम था कि वहाँ के लोग एक साल के बाद अपना राजा चेंज करते, बदल देते थे। तो उस दिन सबसे पहले शहर में आता तो उसे राजा घोषित कर देते। और जो उसके पहले वाले राजा जो होते, उनको एक जंगल में छोड़ देते, जहाँ खतरनाक जंगल, जहाँ खतरनाक जंगली जानवर। तो जब एक साल बाद राजा वहाँ जाते तो जानवर उनको खा लेते। भूख प्यास से भी तड़प के अपनी जान देते। तो ऐसे कितने सारे राजा बदल गए। लेकिन एक बार उस राज्य में एक ऐसा नौजवान आया। उसने राज्य में प्रवेश किया, उसे बना दिया राजा। सबने उसको मुबारकबाद दी। और उसने बताया कि इस राज्य का राजा तो मैं बन गया हूँ, लेकिन यहाँ के नियम कानून क्या है। तो सबने उसे बताया कि एक साल बाद आपको भी चेंज कर दिया जाएगा, आपको भी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो उस राजा ने थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने बोला ये राजमहल से लेकर जंगल तक एक लंबी सड़क बना दी जाए, और जंगल में वहाँ एक आलीशान भवन बनाया जाए, और वहाँ सारी सुख सुविधाएं उस जंगल में बना दी जाए। वहाँ एक अच्छा गार्डन बनाया जाए, उद्यान। तो वो राजा था, उसका हुक्म का पालन हो गया। एक सड़क बन गई, वहाँ एक आलीशान भवन बन गया। अब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो उसने बोला ठीक है, मुझे भी जंगल में छोड़ के आ जाओ।
तो सिपाहियों ने, मंत्री लोगों ने बोला कि नहीं, अब आप हमेशा के लिए हमारे राजा हो। क्योंकि पहले वाले जो राजा थे वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आपने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और आपने वहाँ महल बनवा दिया। तो अब आप इस राज्य का पूरा कारोबार आप पूरी जिंदगी संभालेंगे, आप हमारे आजीवन राजा हैं। यानी उस व्यक्ति ने, जो राजा बन गया, जो नौजवान, तो उसने सोचा कि जितने भी राजा पहले आए, एक साल बाद जंगल में चले गए, खूंखार जंगल, जंगली जानवर, तो जानवर खा जाएंगे तो भूख प्यास आदि मर जाएगा। तो मेरा भी राज पाठ जब कार्यकाल समाप्त होगा तो मुझे भी वहाँ जंगल में जाना है, तो क्यों ना मैं उसके लिए पहले से ही बंदोबस्त कर लूँ, ताकि मुझे भी ये जानवर ना खाएं, भूख प्यास से मैं भी ना मर जाऊं। तो उसने पूरा बंदोबस्त पहले से ही कर लिया। अपने एक साल में ही उसने अपना आगे की प्लानिंग कर ली। वहाँ सड़क बनवा दी, राजमहल बनवा दिया, बगीचे बनवा दिए। यानी इस कहानी का भाव यही कि हमारा आगे हमको सोचना है कि इस दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, शरीर छूटेगा। तो फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारी नेकी काम आएगी, जो भक्ति करेंगे, सत्संग सेवा सिमरन करेंगे, यही काम आने वाला है। इसलिए अभी से हम नेक काम करें, नेकी में लग जाएं, भलाई करें, सत्संग सेवा सिमरन करें, भक्ति करें, निरंकार को याद करें, सबका हित करें, सबका भला करें। तो ये जीवन जो मिला है, ये परोपकार के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। और ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्मज्ञानी का जीवन ही परोपकार है, सेवा है, परमार्थ है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, और उनको शीतल करे देखे अपना रंग। तरवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे में परोपकार कांड चारों धारे दे। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, दान रंग का ची।